हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगजेब और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग, और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं। और दुरुस्त भी है, क्योंकि अभी जो है वो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या जरताज गुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई नई हीरोइनें बनी हैं, और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल यह है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है, या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है। मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे। होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा जी छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं, जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। मैडम ये बताइएगा कि आपके लिए अदलिया से आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपके लिए अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट पर चली जाती है, नवाज शरीफ के केसेस 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाते हैं, कौन सा इंसाफ आपको चाहिए? प्यारे भाई, अगर आपको फुल कोर्ट का फैसला भी नहीं पसंद तो सुप्रीम कोर्ट बंद करके कौम का रोड पे बचा दें। बहुत अच्छी बात है बेटे, मैं आपको बेटा कह सकती हूँ, आप छोटे हो मेरे से, बेटे आप साफ़ी हो, पूरी खबर पढ़ लिया करो प्लीज़, हैं, पूरी थोड़ी तहकीक कर लिया करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना 150 से ज़्यादा बेटी के साथ पेशियाँ भुगतते हैं, फिर 1.5 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी जो तबीयत ख़राब होने पर वो उस वक़्त की हुकूमत उनको बाहर भेजती है, फिर वो वापस आते हैं। तो इंसाफ उनको ऐसी चुटकी में नहीं मिला, टांग पे टांग रख के नहीं बैठे हुए थे इमरान खान की तरह नवाज शरीफ साहब, और वो यहाँ पेश भी, ये भी आपको याद होना चाहिए, मेरा ख्याल आपको तो काफ़ी याद होगा, मुझे लगता है कि आपको याद होता होगा इमरान खान की हर बात, कि वो किस तरह यहाँ आया करते थे। मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी हुई है, इमरान खान की गाड़ी कहाँ आती थी भाई, बताएंगे आप मुझे? उनको जो है वो ये प्रोटोकॉल और वो कैसे मिला करता था, क्या हमें मिला करता था? क्या हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ साहब की मरियम साहिबा की पेशी कैसे जाते थे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोर्ट में सिर्फ ऊंचा अस्सलाम वालेकुम कहा, चूंकि बाहर से अंदर एंटर हो रही थी, उनको पता नहीं था कि जज साहब तशरीफ फरमाएं, उनकी तज़हीक की गई, उनकी बेल कैंसिल करने की धमकी दी गई। तो प्यारे भाई मुझे याद है, जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इमरान खान को खुद कुत्ते के साथ मिला दिया गया। कहाँ, किसने? किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा कि इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं, गलत है, जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतई नहीं हो सकता। देखिए सवाल ये है कि मेरी टाइमलाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने बिलो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को एनकरेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है
उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा। और ये किसका काम है? अभी एफआईए के नोटिस जो है मैंने आज प्रेयर भी की है। एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी एफआईए को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। मैं खुद कह देती एफआईए को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया। एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है। मैं इजाजत लेने आई हूँ कि जी इजाजत है माई बाप, हम एफआईए को नोटिस दिलवा लें, क्योंकि मुझे पता है ना उसका रिजल्ट क्या होगा। वो एफआईए का नोटिस मुअत्तल हो जाएगा, वो मैं फिर ढूंढती फिरूंगी अब मैं क्या करूँ। और इजाजत ले लेते हैं कि अगर हमें इजाजत मिल जाए तो हम एफआईए नोटिस दिला लें। दूसरी बात, ईसीएल में नाम डाला जाए उन लोगों का। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है। मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद, इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। एक दफा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा तो ही औरतों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूंकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं। अब ये जो नोटिसेज हैं जिसको बड़ी आसानी से बगैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हद तक के इज्जत का कानून, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलम बरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है। और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पर शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियाँ जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियाँ किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है। अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते। अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल, ये उनका वतीरा है। ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियां हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो पीटीआई की जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी खबर है पीटीआई के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है कि आप औरत की करैक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन, आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट में उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुकबले 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन का नंबर कितने बजे लगे। वेट करेंगे मैडम, टाइम तक वेट करेंगे।